समझाया पर बाज न आया। कड़ाई पर लाज न आई। कोरोना का दूसरा प्रचंड प्रहार। कोरोना के यार अनुशासन तार तार। जब भुगतोगे तब सुधरोगे। शहर शहर पगलैट। अपने तल्ख शब्दों के लिए पहले ही माफी मांगते हुए एक बात कह रहा हूं। अगर आप ये जानते हैं कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, पर यह नहीं जानते कि हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो देखिए राजस्थान को, हिंदुस्तान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि शहर शहर पगलैट मानने को तैयार नहीं। मैं एक बार ही उनकी बात समझ सकता हूं जिनकी मजबूरी है और बाहर निकल आए, पर पगलैट तो पगलैट है। आज बात उन्हीं की। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल, ये जो पगलैट है, ये जो बिना कारण अकारण बाहर घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ रही है, उनसे पूछ रही है और जवाब मिलने के बाद चालान काट रही है या फिर यूं ही जाने दे रही है। मैं उन पगलेटों से पूछना चाहता हूं, क्या चालान से आपकी जेब को फर्क नहीं पड़ता? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बार बार चालान कटवा लेंगे और आपकी जिंदगी की गाड़ी चकाचक चलती रहेगी? पूछ कर देखिए अपने आप से। सवाल नंबर 2, क्या आपके लिए दूसरों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? मतलब आप जिए तो जिए, दूसरा न जिए, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? सवाल नंबर 3, और अगर यूं ही तस्वीरें लापरवाही की आनी जारी रही तो ऐसे कैसे टूटेगी संक्रमण की चेन? सीधे सवाल है। चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्योति खंडेलवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, देखिए, अगर जन अनुशासन पखवाड़ा जो कि मनाया जा रहा है वो डिलीवर कर रहा होता तो इतने दिन तो बीत चुके हैं कि एक मार्जिनल जो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कोरोना का, वो थोड़ा नीचे गिरता हुआ महसूस होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सरकार ने जो भी लक्ष्य रखा, क्या उसके आसपास या उसके आधे तक भी आप अनुशासन पखवाड़े को पहुंचते देख रहे हैं ऐसे लोगों के कारण? स्वप्निल जी, देखिए, सरकार ने जिस मंशा के साथ जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की थी, इसको सिर्फ नाम जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया था। वो एक तरह का लॉकडाउन है, एक तरह का कर्फ्यू आप उसको कह सकते हैं। कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको छूट के अलावा सब कुछ बंद है। जो अनुशासन शासन में नहीं रहेगी, कोरोना का जो संक्रमण है वो कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि चैन तोड़ना चाहिए, जितने भी एक्सपर्ट हैं बोल दिए, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाह, देखिए ये समझ में आता है कि जो हमारे सारे हैं वो शुरू में बेपरवाह हो गई, उसको कोई खबर नहीं कोरोना की कोई सेकंड वेव आए, लेकिन अब तो आ चुकी है और इतनी भयावह स्थिति है, उसके बाद आ चुकी है और इतनी भयावह स्थिति है उसके बावजूद यदि लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, देखिए किसी को कोई तरह घूमना चाहते हैं, सिर्फ तफरीह के लिए आप सड़क पर निकलना चाहते हैं, तो फिर सरकारें भी क्या करेंगी और कोई क्या करेगा? कोरोना आपको जकड़ेगा। ऊपर से चोरी और सीना चोरी। कई जगहों पर जिनने कड़ाई करने की कोशिश की उन्हीं पर भीड़ पिल पड़ी। आज दौसा से जो खबर आई चौंकाने वाली थी। बिल्कुल स्वप्निल जी, ऐसे जो लोग हैं वो खुद की जान तो आपस में डाल ही रहे हैं, साथ में उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये किसी एक आदमी से जो बाहर निकलेगा उस पर अटैक नहीं करता है। एक आदमी वायरस लेके जाता है, कितनों में वो संक्रमण फैलाता है, कितने लोग इनमें से स्प्रेडर बनेंगे, कितने सुपर स्प्रेडर बनेंगे, कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। तो इसलिए लोगों का अनुशासन तो सबसे जरूरी है। ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि सरकारें जो है वो बेपरवाह हो गई थी, लेकिन लोगों की लापरवाही अब तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यदि लोग इसी तरह से केसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये जितनी भी तरह के जागरूकता के प्रयास हुए, चाहे केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, उसको हम 100 मार्क्स तो नहीं दे सकते, पासिंग मार्क्स दे सकते हैं? पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप रोज देखते हैं, यदि आप सड़क पर निकलते हैं एक पत्रकार के नाते, तो रोज आपको दिखाई देता है कि यदि जो भीड़ है वो कम इसलिए है कि वो बाजार खुले हुए नहीं,
बाजार जब बंद है, सारी चीजें बंद हैं, उसके बावजूद इतने लोग कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता, क्यों जा रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता। तो ये इसमें कोई स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि सरकारों की शुरुआत में गलती रही। ठीक है, विपक्ष के तौर पर बीजेपी क्या देख रही है? पारिक जी, आपसे जानना चाहता हूं मैं, आप विपक्ष के नजरिए में किस तरह का चल रहा है जन अनुशासन पखवाड़ा? देखिए, जन अनुशासन पखवाड़ा चलाने का उद्देश्य निश्चित रूप से ये रहा होगा कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन मेरा ये मानना, 3 चीजें होती है। समझाइश होती है पहले, फिर सख्ताई होती है और फिर कार्रवाई होती है। तो समझाइश में जनता को ये स्वयं को समझना चाहिए कि जिस प्रकार का ये वातावरण बना हुआ है, अस्पतालों में पलंग नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आईसीयू में जगह नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन लगवाने के लिए। अगर इसके इतना होने के बावजूद भी जो लोग ये नहीं समझते, मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, और सख्ती से भी नहीं मानते हैं तो फिर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। तो प्रशासन को अब आगे आना होगा। जनता को जिस प्रकार से अनुशासन पखवाड़ा मनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है जितने केस आ रहे हैं उसके हिसाब से ये प्रभावी नहीं है। इन केस में कमी आनी चाहिए थी। आज पखवाड़ा लगे हुए इतना समय हो गया है, उसके बावजूद हमारे यहाँ केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि लॉकडाउन के पश्चात केसों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन कमी आने के बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है। पारिक साहब, देखिए, ये तो बात हुई विपक्ष की, विपक्ष के तौर पर बीजेपी की, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब बीजेपी की मैं बात करता हूं तो बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते दिखते हैं बिना मास्क के, कि अगर 5-10 मिनट और दुकान खुली रह गई तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तो फिर समझ में नहीं आता कि सरकार की मंशा के साथ विपक्ष की मंशा जुड़ी हुई नहीं है, या जुड़ी हुई है, या विपक्ष थोड़ा अलग चलना चाहता है। मैं समझ नहीं पाया। देखिए, कोरोना के काल में मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने को संयमित रखना चाहिए, कोरोना के इस अनुशासन में सहयोग करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश की जनता को कैसे कोरोना से बचाया जाए। हमारे स्वयं कार्यकर्ताओं ने अपने सेवा भाव से आगे आके जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। और मैं किसी भी उसका पक्ष नहीं लेता हूं कि जिसके लिए आप ये कहें कि कोई उसको कोरोना में अगर सख्ती है तो उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ये अवश्य है कि जनतंत्र है, और जनतंत्र में जनता को समझाइश करके, जनता को समझा के जो अपना एक सीमा में उनको ये समझाना चाहिए कि ये आपके लिए ही है और इसलिए घातक होगा। तो ये सब चीजों का करना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ठीक है ज्योति जी, तो मैं देखिए, लगातार जन पखवाड़े की समीक्षा खुद सीएम भी कर रहे हैं। आज वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन जब वो समीक्षा कर रहे हैं तो उन तक भी तो बातें पहुंच रही है ना कि जन अनुशासन पखवाड़ा नहीं सफल हो रहा। जो पगलेट है वो मानने को तैयार नहीं है, वो सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रशासन के लिए परीक्षा का सबब बने हुए हैं। ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत कांग्रेस को होनी तो नहीं चाहिए कि जन अनुशासन पखवाड़ा डिलीवर नहीं कर पाया। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है स्वप्निल जी कि जन अनुशासन पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी की इसी सोच के साथ लगाया गया था कि हम इस कोरोना की चेन को तोड़ भी पाएं और लोगों को जरूरी जो चीजें हैं, चाहे दवाई हो, राशन हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, ऐसी जरूरी चीजों में के लिए उनको परेशान भी ना होना पड़े, उनको तकलीफ भी ना हो, वो राहत भी उनको मिले। इसी सोच के साथ जन अनुशासन पखवाड़े को लगाया गया था कि शायद दोनों चीजों के साथ एक बैलेंस बना करके रखा जा सकेगा और जनता की उसमें पूरी तरीके से सहभागिता देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जनता ने की भी है, पर ये भी कहना चाहेंगे कहां बना पाए मैम। शादी समारोह की जो तस्वीरें वायरल होती हैं, मुझे नहीं पता आप देखती हैं कि नहीं, सड़कों पर गुंडागर्दी की जो तस्वीरें सिस्टम को झेलनी पड़ रही हैं, वो तस्वीरें पता नहीं आप देखती हैं कि नहीं, या वो मैसेज सरकार तक नहीं आ रहा है। नहीं, मैं मान रही हूँ, मैं स्वप्निल जी इसी बात पर ही आ रही हूँ। फिर भी कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं, लगातार आ रहे हैं, जो मैं जैसा आपने अभी कहा कि चालान एक बार भर देंगे, 2 बार भर देंगे, शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन ये चालान उनके जीवन का ही हो सकता है, फिर दूसरा जीवन कहां से लाएंगे। नहीं, लेकिन ज्योति जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि देखिए, या तो आपकी पार्टी बहुत डीप रूटेड बीच का रास्ता निकालने वाली पार्टी है, आई डोंट नो, मतलब कोरोना से फाइट में या तो इस तरफ होना था या उस तरफ होना था। ये मिनी लॉकडाउन जैसा क्या होता है
इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। आप समझा सकती हैं, आपने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जिंदगी और मौत के जंग में। क्या इतना डीप रूटेड है कि एक सिंपल सी बात हम नहीं समझ पाए कि लोग नहीं कर पाएंगे लंबा? नहीं, मैं बहुत नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी ही बात है, कोई बीच का रास्ते वाली बात नहीं है। ये बात थी कि जन अनुशासन पखवाड़े के माध्यम से हमने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ही प्रयास किए। जहां तक जो जरूरी जो चीजें हैं उनको अगर आप खुला नहीं रखते तो आज और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती थी। जो सेंटर का लॉकडाउन था, जरूरी चीजें उसमें खुली थी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती थी और प्रशासन की सख्ती भी सख्ती के तौर पर नजर आती थी। देखिए, मैं दोनों तरह के डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं। यहां पर अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लॉकडाउन को भी लोग भूले नहीं है, उस समय जरूरी चीजें तो खुली थी, मेडिकल की दुकानें खुली थी। अगर आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो सब्जी मिल जाती थी, दूध वगैरह भी मिल रहा था। अब जरूरत के सामान में या तो सरकार ने शराब भी रख दी, आई डोंट नो। लॉकडाउन में तो हमने नहीं, आपने जरूरत के सामान में शराब रखी ज्योति जी, प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं पता आपने जरूरत के सामान में शराब की दुकान क्यों रखी, आई डोंट नो। छोड़ने जाने के लिए पैदल चले, बहुत कुछ देखा हमने लॉकडाउन में, तो बहुत कुछ झेला। शराब की दुकानें कब मूलभूत जरूरतों में शामिल हो गई? वो जरूरत के नाम पर वो भी खुली हैं। लेकिन ठीक है अवधेश जी, डिफरेंस नहीं है क्या पिछले साल के लॉकडाउन और इस साल के मिनी लॉकडाउन में जो कि स्टेट ने लगाया है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया वो जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके मशवरे पर किया गया उसको, लेकिन उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका मशवरा लेके इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें दिक्कत यह है कि जो लॉकडाउन था पहला फर्स्ट, उसके कुछ कड़े अनुभव भी हमारे सामने हैं कि किस तरह से जो मजदूर थे, लेबर क्लास लोग थे, वो किस तरह से परेशान होते रहे, पैदल पैदल उनको जाना पड़ा। तो वो चीजें जो थी, जो खराब एक्सपीरियंस था लॉकडाउन का, उसको सरकार ने मिनिमाइज करने की कोशिश की। इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चालू है, ये उस तरह से सख्ती भी नहीं है। लेकिन आप जो मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह है उसमें उसको आप पॉलिटिकली हैंडल करेंगे तो जो कोरोना की चेन है वो नहीं टूटेगी। जो मेडिकल एक्सपर्ट है उन्होंने बंद करने की सलाह इसलिए दी थी कि एक जो संक्रमण की चेन है वो टूट जाए, तो उसको आप इस तरह से ढिलाई उसमें देंगे तो वो टूटेगी नहीं, तो जो आपका मकसद है वो हल नहीं होगा कैसे भी। तो इसमें मेरे साथ क्या आप इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि मोटे तौर पर अगर हम कांग्रेस को देखते हैं तो वो शुरुआत से वो बीच का रास्ता निकालने वाली पार्टी हर तरह की चीजों में रही है। दूसरी बात यह कि योजनाओं में उनके कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, योजनाएं तो वो एक नंबर लेकर आती हैं, प्रॉब्लम बस इंप्लीमेंटेशन की फेस करती है इसी बीच के रास्ते वाले रवैये की वजह से। स्वप्निल जी, बिल्कुल ऐसा ही मुझे होता हुआ दिखा है कम से कम इस बात में। और भी एग्जाम्पल है पुराने कई दे सकते हैं अपन, अभी देने समय नहीं है उनका। इसमें दिक्कत क्या है कि यदि थोड़ी सख्ती और की जाए तो अननेसेसरी लोग सड़क पे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनको रोकने के लिए और सख्ती की जाए तो ये सिस्टम ज्यादा दुरुस्त करने को दे सकता है। जो पूरी गाइडलाइन बनाई गई थी, यदि उसको हम इन प्रिंसिपल देखेंगे तो अच्छी है, क्योंकि जो उसमें जो खराब एक्सपीरियंस है लॉकडाउन के उनको दूर कर दिया है। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, इस पर भी गौर करने की हमको जरूरत है। ठीक है मुकेश जी, देखिए सवाल मंशाओं पर उठता है। जैसे ही जो 3 उपचुनाव प्रदेश में चल रहे हैं, उसका जब मेगा शो शुरू होने वाला था उससे पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लग गया तो बीजेपी के रिएक्शंस आए कि इस तरह से प्रचार को बाधित करने की कोशिश हुई, एक अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश हुई। आपने इस तरह से मंशा पर सवाल उठा दिए। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि मान लीजिए पुलिस कहीं भी सख्ती दिखाएगी तो आप कहेंगे कि सरकारी मशीनरी लोगों को डरा रही है, धमका रही है, न कि जागरूक कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है स्वप्निल जी। चुनाव खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही थी और दोनों ही पार्टियां चुनाव का प्रचार कर रही थी। जहां तक इस अनुशासन पखवाड़े का सवाल है, मुझे एक संदेह पैदा होता है कि सरकार की इच्छा शक्ति में आखिर ऐसी कौन सी कमी है कि जब हम रोड पर जाते हैं तो हमको ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि एक सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। आज राजधानी का ये आलम है। हालांकि मेरे को संदेह है कि सरकार किस कारण से ऐसा आधे मन से ये काम कर रही है। हो सकता है उनका कोई कारण हो, कोई समय उनका निश्चित हो, उसके बाद वो करें। लेकिन सरकार को मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की भयावह स्थितियां हुई है, आज आपने भी अभी इस बात का उल्लेख किया। लेकिन मुकेश पारीक जी, जब आपके प्रधानमंत्री खुद राज्यों को ये बोलते हैं
कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मानकर ही चलें, तब तक बीच का कुछ करते रहें, तो प्रदेश सरकार बीच का कुछ तो कर रही है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन कर दें और प्रधानमंत्री के सजेशन के अगेंस्ट जाए? सवाल इस बात का है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने लॉकडाउन जिस चीज को लगा दिया तो उसको तो आप तरीके से इम्प्लीमेंट करें उसका। आपने जब लगा ही दिया है और वो नहीं, पर ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, नहीं हो रहा है तो उसका क्या फायदा है? पर ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है लगाया, लेकिन लॉकडाउन से कोई लाभ नहीं हो रहा प्रदेश की जनता को। कोरोना रुक नहीं रहा, कोरोना के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, अस्पतालों में जगह मिल नहीं रही, तो आपका उसका फायदा क्या? अच्छा, फिर एक जनता के जो गले नहीं उतर रही, आपने शराब की दुकानें खोली, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? तो भीड़ तो वही होनी है, न्यूसेंस वही होना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि सरकार को अपने एक इच्छा शक्ति तो प्रकट जनता के सामने करनी पड़ेगी कि वो लॉकडाउन करना चाह रही है या नहीं चाह रही है। अगर लॉकडाउन कर रही है तो उससे ज्योति जी देखिए, मैं एक बात पूरे दायित्व के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि यह घटना ज्योति जी आपके साथ भी हुई होगी और मुकेश पारीक जी के साथ भी हुई होगी। पिछले साल जब केंद्र ने लॉकडाउन लगाया था तब लोगों के फोन मुझे भी आए थे, आपको भी आए होंगे और पारीक साहब को भी आए होंगे कि कहीं से भी अगर हो सके तो शराब की दुकानें बंद है उसकी व्यवस्था करवा दें। लेकिन सबके हाथ बंधे हुए थे, मुश्किल से ही किसी ने कोई व्यवस्था करवा के कहीं से दी हो तो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं, आपने इस बार शराब की दुकान खोलने के लिए बोल दिया। अब शराब की दुकान वाले क्या किए, वो जाके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, चाबियां सौंपे कि थोड़ा और बढ़वा दो। आखिर शराब की दुकान को खोलने के पीछे सरकार तर्क क्या देगी? आप तो लोगों को बोल रहे हो आओ बाहर आओ ले लो। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो सही बात तो ये है कि मैं विपक्ष की के नाते भी मुकेश जी से भी जानना चाहती हूँ कि क्या आप कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए कंप्लीट लॉकडाउन? अगर आपका ये सुझाव है तो निश्चित रूप से सुझाव को मैं जरूर सरकार तक पहुंचाने का पूरा काम करूंगी, लेकिन आप क्लियरली बताइए कि क्या आप संपूर्ण लॉकडाउन के फेवर में है क्या? लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन आपने जो पूछा मैं उसका जवाब तुरंत लेके आपके पास आ जाता हूँ, फिर आप मुझे शराब की दुकानों का तर्क दे दीजिएगा, नहीं तो आपको मुझसे शिकायत होगी। मुकेश पारीक जी, क्या आप पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हाँ या ना बता दीजिए? ज्योति जी सरकार तक आपकी राय पहुंचाना चाहती हैं। संपूर्ण लॉकडाउन की जो ये बात कर रहे हैं ज्योति जी, मैं सिर्फ ज्योति जी से मेरा एक ही प्रश्न है, नहीं प्रश्न एक बार साहब हाँ या ना तो बोलिए। हाँ, आप दवाई की दुकानें खोलिए, आप सब्जी की दुकानों का एक समय सीमा में परमिशन दीजिए, एक शराब की दुकान को कहा, और ट्रैफिक जो बाजार में उस पर जवाब ले रहा हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आप पूर्ण लॉकडाउन चाहते हैं क्या? कहाँ आवश्यकता है? आप पूर्ण लॉकडाउन चाहते हैं क्या? जवाब दे रही हूँ मैं आपकी इस बात का। नहीं, आवश्यक वस्तुएं जो खुली है तो शराब को छोड़ के वो खुलनी चाहिए। अनावश्यक ट्रैफिक सड़क पर नहीं होना चाहिए। ज्योति जी बेसिकली बीजेपी का सुझाव यह है कि अगर जो मूलभूत जरूरतें नहीं है उसको रोका जाए। अब शराब की दुकान पर आ जाते हैं, शराब की दुकान क्यों खुली है? चल रहे हैं, आपको अलग तो करा ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब बताइए ज्योति जी। मैं स्वप्निल जी, मुकेश जी जब ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने राज्य सरकार में डिमांड की कि आप और सबने कि भाई हम 18 साल से बड़े लोगों को भी निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाएं, क्या आप केंद्र से डिमांड नहीं कर सकते हैं कि जो दरों में जो परिवर्तन दे रहे हो, आप राज्यों पे जो अतिरिक्त भार डाल रहे हो, आप राज्य सरकार जूझ रही है, भार डाल रहे हो, तो क्या वहाँ केंद्र में आपकी डिमांड करने की हिम्मत नहीं? अगर जन अनुशासन पखवाड़ा सही से लागू हो जाता, हो ये गया ना मैडम, मुझे नहीं पता। देखिए 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे आपकी जिम्मेदारी की सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए ज्योति जी उन सवालों पे रहते हैं प्लीज। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आप कोप करें। आपने एक लॉकडाउन को बड़ा फैंसी हिंदी नाम दे दिया। 2 मिनट सुनिए ज्योति जी, क्या क्यों दरों में इतना परिवर्तन कि केंद्र को 150 में मिल रही है? ज्योति जी हम स्पीच नहीं खेल रहे ना, हम भाषण तो खेल नहीं रहे। 2 मिनट रुकिए ना, मैं वैक्सीन के दामों पर पिछले 2 दिन से डिबेट लेकर आ रहा हूं, प्लीज यूट्यूब पर चेक कर सकती हैं। लेकिन मैं आपके पास अभी किस सवाल के साथ आया हूं, आप उसको तो टैकल कर ले। अरे ज्योति जी, आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं, नहीं देना चाहती हैं? मैंने पूरा जवाब दिया। मैंने यही कहा कि अगर आप राज्य सरकारों पे अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे, राज्य सरकारों को पैकेज देंगे, आर्थिक पैकेज, तो इसलिए आपको शराब की दुकान खोलनी पड़ी ताकि आबकारी से आपका पैसा आता रहे। मजबूरी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत राज्य सरकार को भी नहीं। आप कहना क्या चाह रही हैं कि आपने आबकारी की दुकानें इसलिए खुली रहने दी क्योंकि वैक्सीन का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है आपके बजट पर और इसलिए आबकारी से रेवेन्यू होता रहे, आप ये कह रही हैं? राज्य सरकार को डाल दे तो फिर स्वप्निल जी एक चीज ये केंद्र सरकार की बार बार बोल रहे हैं, आप इनसे ये प्रश्न पूछिए कि
ऑक्सीजन के प्लांट के लिए जो कई बार बजट दिया गया था, आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की? कोई गवर्नमेंट को एक चिट्ठी भी लिखी आपने केंद्र सरकार को? प्रॉब्लम क्या है ना कि जितनी शिद्दत से आप लोग सियासी एंगल ढूंढने में बिजी रहे, उतनी शिद्दत से अगर अनुशासन पखवाड़े को लागू करवा ले जाते तो आज हो सकता है कोरोना संक्रमण की चेन आंशिक ही सही लेकिन टूटती जरूर। मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी, राजनीति नहीं करेगा इसका, अवधेश जी, और राज्य की जनता भी, देश जो मैंने की कहा, जनता क्या मैंने भी, गलत कहा? देश की जनता। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने ठीक कहा। देखिए, जहां तक शराब की दुकानों की बात है, शराब की लत यदि सबसे ज्यादा किसी को है तो सरकारों को है, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है, पेट्रोल डीजल से आता है। सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं बचा है। तो शराब इसलिए जरूरी है कि सरकार को रेवेन्यू की मजबूरी है। तो शराब की दुकानें लोगों के लिए नहीं खोली गई है, सरकार की मजबूरी है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। वैसे भी अब जो जीएसटी कलेक्शन है, जब सब बंद है तो घटने वाला है, तो आपको वहां से ज्यादा पैसा आएगा नहीं, आपके खर्चे और बढ़ने वाले हैं। वैक्सीन पे आपको इतना बड़ा अमाउंट देना है बजट के अलावा, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि कुछ मामलों में सरकार की मजबूरी है कई चीजें। जिस तरह का लॉकडाउन के जो खराब एक्सपीरियंस है, सरकार उनको दोहराना नहीं चाहती है। लेकिन जो आपने नाम दिया, जो आपने गाइडलाइन बनाई, उनको तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करा सकते हैं। जो एक मैसेज है हम लोगों के बीच में, वो ये है कि आप जब चाहें तब सड़क पर जा सकते हैं। तो सरकार इस मैसेज को दुरुस्त कर ले यदि, तो काफी भीड़ सड़कों पर आने से रुक जाएगी और संक्रमण की जो क्योंकि सुनने में देखिए बेसिकली कितना अच्छा आइडिया था कि वीकेंड पर लगभग 48 घंटे तक हम सारी चीजें बंद रखेंगे और 5 दिन हम कड़ाई से पालन करेंगे। ये एक बेहतर प्लान हो सकता था जिंदगी को पूरी तरह रोक देने से, अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाता। लेकिन हमने उस बेहतर प्लान को इंप्लीमेंट ना सही तरीके से करवा के और लोगों के अनुशासन कर ले जाएंगे इस पर भरोसा करके, या लॉकडाउन को एक शुद्ध हिंदी नाम देकर गंगाधरी शक्तिमान है टाइप्स का खेल खेल लिया और उसमें कोरोना खेला कर गया। आज भी प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को अपनी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।